हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से विद्या एकेडमी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री देखेंगे स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफलाइन क्लास में कुछ हो गया था, उसमें मात्र 2 टॉपिक रह गया है। उस दोनों टॉपिक को जब आपकी पुनः कोचिंग खुलेगी 20 मई को, तो हम उस दोनों टॉपिकों को पढ़ा देंगे स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बिलियन का। आज से हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। जब पुनः हम लोग लॉकडाउन के बाद मिलेंगे स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट आज इसको मैंने पहले ही लिख लिया है, इसलिए कि लिखने में अगर लिख कर हम वीडियो बनाएं तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको नोट कर लिया है। तो आपको हम समझाते चलेंगे और आप इसे वीडियो को पॉज करके आराम से अपने फेयर पे नोट करेंगे और हर एक बातों को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बिलियन। और बिलियन किसे कहते हैं अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का 2 या 2 से अधिक जो शुद्ध पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, वह मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसे मान लीजिए पीतल है, तो पीतल जिंक व निकल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर है, तो समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे पीतल है तो जिंक व निकिल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर है तो कापर व निकिल का मिश्रण है। कांसा है तो तांबा व टीन का मिश्रण है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में हम नमक को घोल दें तो यह भी एक प्रकार का बिलियन ही हो जाता है। जैसे जल है, वही पानी है H2O, इसमें अगर हम शक्कर डाल दें C12H22O11, तो यह भी एक प्रकार का बिलियन ही हो जाएगा। और H2O है, अगर इसमें हम एल्कोहल मिला दें तो ये भी एक प्रकार का बिलियन ही हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का समांग मिश्रण ही होगा और समांग मिश्रण को ही क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। तो हमने आपको बिलियन कहा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। जब हम पानी में शक्कर डालते हैं तो एक प्रकार का मिश्रण बनता है। जब यह अच्छी तरह से, जब पानी में हम शक्कर को डालेंगे तो एक मिश्रण बनेगा, और जब यह मिश्रण अच्छी तरह से घुल जाए तो वह एक प्रकार का बिलियन कहलाता है। अब स्टूडेंट बात करेंगे कि घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बिलियन बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं, तो बिलियन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। घटक की संख्या के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो मुख्य रूप से इसको 3 प्रकार के रूप में बांटा गया है। द्विअंगी बिलियन जिसको बाइनरी कहते हैं, त्रिअंगी बिलियन जिसको टर्नियरी कहते हैं, और चतुअंगी बिलियन जिसको क्वाडिनरी बिलियन कहते हैं। तो ये घटक यानी कह सकते हैं कंपोनेंट एज अवयव के आधार पर, यानी बिलियन बनाने वाले पदार्थों को जो हम लोग घटक कहते हैं। घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विअंगी भी हो सकता है, त्रिअंगी भी हो सकता है और चतुअंगी बिलियन भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, आपने जाना कि घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन को कि द्विअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन और चतुअंगी बिलियन। तो आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं कि द्विअंगी बिलियन किसे कहते हैं। तो जब 2 पदार्थों का समांग मिश्रण हो, जब केवल 2 पदार्थ मिले हों और उनका जो समांग मिश्रण होगा, तो ऐसे बिलियन को द्विअंगी बिलियन कहेंगे। यदि किसी पदार्थ में 3 घटकों का समांगी मिश्रण होगा तो वह जो बिलियन होगा त्रिअंगी बिलियन कहलाएगा। अगर 4 घटकों का समांग मिश्रण हो, 4 घटकों का समांग मिश्रण हो, तो उस बिलियन को हम लोग चतुअंगी बिलियन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। तो सबको बारी बारी से अच्छी तरह से समझते जाएंगे। समझने के साथ साथ इन सभी बातों को आप अपने फेयर पे नोट करेंगे। पुनः एक बार कोचिंग खुलेगी स्टूडेंट, तो हम इन सभी बातों को आपको समझाएंगे।
हम वीडियो से इसलिए समझा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई रुकी ना, आप आस्ते आस्ते सभी बातों को समझते हुए चलिए। अब आइए आगे देखते हैं। इन सभी बातों को मैंने पहले लिख लिया कि क्योंकि अगर हम लिखकर वीडियो बनाएं तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इन सबको नोट कर लिया है। अब देखेंगे तो आपने जाना घटक जाना। घटक के बारे में आपने क्या जाना कि विलयन बनाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ विलयन बनाते हैं, उन्हीं पदार्थों को घटक या कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए विलयन बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक विलायक की और दूसरे विलेय की, जिसको सॉल्वेंट एंड सॉल्वेट के नाम से जानते हैं। अगर विलायक होगा तो उसे प्रदर्शित करेंगे ए से, विलेय होगा तो उसे प्रदर्शित करेंगे बी से। स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे कि विलायक किसे कहते हैं। तो विलायक कह सकते हैं कि विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। कोई अगर हम विलयन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम विलयन बना रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे कि कोई घोल बना रहे हैं, जैसे चीनी का और हम नमक का, अच्छा सॉरी इसको ले सकते हैं, चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए। तो पानी और चीनी में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक के नाम से जानते हैं। तो कोई कहते हैं कि विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। विलायक को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय कहलाएगा। तो अगर हम विलेय का डिफिनीशन देना चाहें तो कह सकते हैं कि विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में यानी बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। विलेय को हम लोग प्रदर्शित करेंगे बी से। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं उम्मीद होगी कि आप विलायक और विलेय समझ में आपको आ गया होगा। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयनों के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन को उनके अवयव के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो जो गैसीय विलयन होगा ये भी 3 प्रकार का होगा। विलयन के प्रकार आपने जाना कि विलयन को उनके अवयव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। स्टूडेंट, जो गैसीय विलयन होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, गैस का गैस में विलयन, गैस का लिक्विड में विलयन, गैस का सॉलिड में विलयन। द्रव विलयन है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, लिक्विड का गैस में विलयन, लिक्विड का लिक्विड में विलयन और लिक्विड का सॉलिड में विलयन। उसी प्रकार से ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होंगे, सॉलिड का गैस में विलयन, सॉलिड का लिक्विड में विलयन, सॉलिड का सॉलिड में विलयन। अब स्टूडेंट आइए समझते हैं कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। तो अगर हम गैसीय विलयन की बात करें तो कह सकते हैं कि गैसेस सॉल्यूशन विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। मैंने कहने का मतलब गैसीय विलयन एक प्रकार का ऐसा विलयन जो विलायक हो वो गैसीय अवस्था में होता हो। विलायक का मतलब कि विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, यानी गैस की वह मात्रा अगर किसी सॉल्यूशन में अगर गैस अधिक मात्रा में हो तो उस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन के नाम से जानेंगे। वो यहाँ पे कहा गया गैसीय विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन जिसमें विलायक जो होगा वो गैसीय अवस्था में होता है, विलायक जो होगा वो गैसीय अवस्था में है तो उस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। एक गैसीय विलयन जो होते हैं ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के होंगे, लेकिन एक शर्त है कि विलायक जो होगा वो गैसीय अवस्था में होता है तो इस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन के नाम से जाना जाता है। गैसीय विलयन 3 प्रकार का होगा, गैस का गैस में विलयन, गैस का लिक्विड में विलयन, गैस का सॉलिड में विलयन।
अब ये 3 प्रकार का होता है। कौन? गैस का गैस में विलयन। तो ये क्या होते हैं इसको समझेंगे कि गैसीय विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। तो गैस के इस प्रकार के विलयन को गैस का गैस विलयन कहते हैं। यानी गैसीय विलयन में जो हमारा विलेय होगा और जो हमारा विलायक होगा, अगर दोनों गैसीय अवस्था में हो तो इस प्रकार के विलयन को गैस का गैस में विलयन कहा जाता है। अब याद रखे रहेंगे कि गैसीय विलयन किसे कहेंगे? तो वे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। विलायक किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होता है, तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि सर विलायक किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि विलायक जो होते हैं विलयन के वे घटक होते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। याद रखेंगे, कोई भी सॉल्यूशन हो उस सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में होगा विलायक के नाम से जाना जाएगा। तो विलयन के वे घटक, चाहे कह सकते हैं विलयन जिसमें विलायक जो होगा अधिक मात्रा में होगा, विलायक गैसीय अवस्था में होगा, तो इस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन के नाम से जाना जाएगा। यह 3 प्रकार का होगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया है, तीनों को मैंने बांटा है। तो गैस का गैस में विलयन, तो गैसीय विलयन में अगर विलायक और विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के विलयन को गैस का गैस विलयन कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक गैस का मिश्रण है, तो ऑक्सीजन भी विलेय होना चाहिए और नाइट्रोजन विलायक होना चाहिए। तो इस प्रकार के मिश्रण को गैस का गैस में, इस प्रकार के विलयन को, इस प्रकार के मिश्रण से जो विलयन बनेगा उसे गैस का गैस में विलयन कहते हैं। और ऑक्सीजन है तथा और कार्बन है, O2 प्लस, आप जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का विलयन होता है, ये भी गैस का गैस में ही विलयन होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में यानी गैस का और किस में? लिक्विड में। तो गैसीय विलयन में विलेय जो होगा वो द्रव अवस्था में होता है। जो हमारा किसी भी गैसीय विलयन में जो विलेय होगा यानी जिसकी मात्रा कम होगी अगर वो द्रव अवस्था में हो, और जिसकी मात्रा अधिक होगी यानी जो विलायक होगा अगर वो गैस अवस्था में हो, तो इस प्रकार के विलयन को गैस द्रव विलयन कहते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे कि गैस द्रव विलयन किसे कहेंगे कि गैसीय विलयन में विलेय द्रव अवस्था में हो तथा विलायक हमारा गैस अवस्था में हो। तो विलेय क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। तो उसको हम लोग गैसीय अवस्था में अगर हो तो उस विलयन को गैस द्रव विलयन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफार्म और नाइट्रोजन के जो गैस का विलयन होता है वो गैस का द्रव में विलयन होता है, वो गैस से द्रव में चेंज होगा। तो क्लोरोफार्म जो होता है इसमें विलेय होता है, जो नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है विलायक होती है, यानी इसकी मात्रा नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्लोरोफार्म की मात्रा कम होती है। तो गैस प्लस सॉलिड, तो जो गैस होता है वो ए यानी विलायक है, और जो एस जो सॉलिड है वो बी यानी कि विलेय है। अब देखिए तीसरा देखते हैं गैस का ठोस में विलयन क्या होता है। तो स्टूडेंट इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि गैस ठोस विलयन किसे कहेंगे। तो गैसीय विलयन में विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैस अवस्था में हो तो उसे ठोस गैस विलयन कहते हैं या गैस ठोस विलयन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि गैसीय विलयन में विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो तो उसे गैस ठोस विलयन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे गैस ठोस विलयन किसे कहेंगे। तो गैसीय विलयन में विलेय ठोस अवस्था में तथा जो हमारा विलेय होगा वो ठोस अवस्था में होगा तथा विलायक जो हमारा होगा वो गैस अवस्था में होगा, तो उसे गैस ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कपूर का नाइट्रोजन
जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में जो विलयन होता है वो गैस ठोस विलयन कहलाता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि ये विलयन के प्रकार थे, कि जो हमारा विलयन के प्रकार में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। गैसीय विलयन के तीनों प्रकार को भी मैंने आपको समझाया। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे कि द्रव विलयन किसे कहेंगे। वो तो गैस विलयन था, गैस का विलयन किस प्रकार से हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि द्रव विलयन क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो द्रव विलयन क्या है। द्रव विलयन एक ऐसा विलयन, चाहे कह सकते हैं वे विलयन जिसमें विलायक यानी जो अधिक मात्रा में होगा वो द्रव अवस्था में पानी के रूप में होता है, तो उसे द्रव विलयन कहा जाता है। यानी द्रव विलयन किसे कहेंगे, वे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है तो उसे द्रव विलयन कहा जाता है। विलयन विलेय के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में विलयन, लिक्विड का सॉलिड में विलयन। तो जो इस विलयन में जो हमारा विलायक होगा वो विलायक द्रव अवस्था में होगा। जैसे लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, ये भी 3 ही प्रकार का विलयन होता है विलयन विलेय के अनुसार। तो जो हमारा लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, ये जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे विलयन होते हैं, उसमें लिक्विड जो होगा वो विलायक होगा, यानी ये हमेशा द्रव अवस्था में होगा। जो गैस, लिक्विड और सॉलिड अन्य जो होंगे जो विलायक में मिलेंगे उन्हें हम लोग विलेय के नाम से जानेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, हमें उम्मीद होगा कि आपने द्रव विलयन समझ गए होंगे कि द्रव विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक जो होगा, जो घुलने वाला होगा, जो विलायक होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, वह द्रव अवस्था में होगा, तो उसे हम लोग द्रव विलयन कहते हैं या द्रव विलयन कहा जाता है। तो मैंने बताया कि द्रव विलयन भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के हैं। जैसे गैस विलयन हुए 3 प्रकार के, उसी प्रकार से द्रव विलयन हो गए 3 प्रकार के। पुनः एक और होगा जिसको हम लोग ठोस विलयन के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट जो आपका भाग 2 आएगा, नेक्स्ट जो क्लास आएगी, उसमें हम आपको ठोस विलयन के बारे में समझाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट एक बात आप लोग ध्यान देंगे, घबराएंगे नहीं। जब पुनः कोचिंग ओपनिंग होगी तो इन सभी बातों को एक बार हम बोर्ड पर भी समझाएंगे कि सब क्या है। तो यहाँ पर जैसे भी हम आपको बता रहे हैं जिस माध्यम से, तो कुछ हम छिपा नहीं रहे हैं इसमें, हर एक बात को ओपन करके धीमे धीमे बता रहे हैं। तो आप सबको सब बातों को समझिए और एग्जाम्पल सहित समझिए और सभी बातों को अच्छे तरह से अपने फेयर पे नोट कीजिए। एक बेहतर स्टूडेंट वही हो सकता है जो एक बेहतर नोट्स बनाता हो और अपने टीचर के बातों को बेहतर तरीके से समझता हो। तो आप सभी बातों को अच्छी तरह से समझिए और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो केवल और केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आपका मेहनत बेकार ना जाए। आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाएं और यह जो नोट्स मिलेगा बिल्कुल सबसे हट कर मिलेगा। चैलेंज है हमारा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा सबसे हट कर पढ़ाऊंगा। तो किसी के चक्कर में ना पड़िए। अगर एक बेहतर स्टूडेंट बनना है आपको तो बेहतर नोट्स बनाना पड़ेगा। तो बेहतर तरीके से बातों को समझिए। तो थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।